नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द कॉपी किताब के इस YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं डेली करंट अफेयर्स के प्रतिदिन 10 क्वेश्चन और आज संडे को हम पढ़ेंगे सोमवार से शनिवार तक पढ़े गए कुल 60 क्वेश्चनों का रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 29 सितंबर को। दूसरा क्वेश्चन है, आयुध निर्माणी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह है कोलकाता में। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है और मुख्यमंत्री यहाँ की ममता बनर्जी है और राज्यपाल जगदीप धनखड़ है। अगला क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ड्रोन संचालन के लिए हवाई क्षेत्र को कितने जोन में बांटा है? तो यह बांटा गया है 3 जोन में। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो यह है उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री यहाँ के योगी आदित्यनाथ हैं और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। निर्भया भारत की एक सबसोनिक मिसाइल भी है। अगला क्वेश्चन है, फूमियो किशिदा किस देश के नए पीएम बने हैं? तो ये हैं जापान के और योशिहिदे सुगा के स्थान पर यह जापान के प्रधानमंत्री बने हैं। ये जापान के विदेश मंत्री थे पहले, अब प्रधानमंत्री बन गए। छठवां क्वेश्चन है, 27 सितंबर 2021 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लैंडसैट 9 सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो यह है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा। इसने लैंडसैट 9 सैटेलाइट लॉन्च किया है जो कि पृथ्वी के अवलोकन का सैटेलाइट है। इसको नासा की तीसरी आंख भी कहते हैं। जाक्सा है जापान की अंतरिक्ष एजेंसी, रोसकॉस्मोस रूस की अंतरिक्ष एजेंसी, इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी। सातवां क्वेश्चन है, उत्तर भारत के सबसे बड़े पामेटम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह किया गया उत्तराखंड में। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और गैरसैंण है। मुख्यमंत्री है यहाँ के पुष्कर सिंह धामी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू की गई एल्डर लाइन हेल्पलाइन किस मंत्रालय से संबंधित है? तो यह है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से। अगला क्वेश्चन है, 28 सितंबर 2021 को किस राज्य ने पुलिस संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो यह है तमिलनाडु जिसने पुलिस संग्रहालय का उद्घाटन किया है और मुख्यमंत्री है M.K. स्टालिन। इन्होंने ही इस संग्रहालय का उद्घाटन किया था। मुख्यमंत्री स्टालिन DMK पार्टी से हैं और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है, झारखंड के हेमंत सोरेन। 10वां क्वेश्चन है, कौन सा देश महिलाओं के बहुमत वाली संसद चुनने वाला विश्व का पहला देश बना है? तो यह है आइसलैंड। आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक है। प्रधानमंत्री कैटरीन है। यहाँ 63 सीटों वाली संसद में 33 महिलाएं और 30 पुरुष चुने गए हैं अभी हाल ही में संपन्न हुए चुनावों में। अगला क्वेश्चन है, 25 सितंबर 2021 को पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया था नई दिल्ली में और इसके मुख्य अतिथि थे भारत के पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह। भारत का सबसे नवीनतम मंत्रालय सहकारिता मंत्रालय है और इसके पहले मंत्री अमित शाह हैं। अमित शाह गृह मंत्री भी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया? यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI का अध्यक्ष अविक सरकार को चुना गया है। उपाध्यक्ष शांता कुमार को चुना गया है। रवि कपूर हैं संसद टीवी के CEO। अगला क्वेश्चन है, किस यूनिवर्सिटी ने मानव निर्मित सबसे छोटी उड़ान संरचना माइक्रोचिप या माइक्रोफ्लेयर का निर्माण किया है? तो यह है अमेरिका की नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी। इसने हाल ही में मानव निर्मित सबसे छोटी उड़ान संरचना माइक्रोचिप का निर्माण किया है जो कि रेत के दाने के आकार का है। चौथा है, भारतीय सेना ने 26 से 29 सितंबर 2021 तक कहां पर विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया? तो भारतीय सेना ने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए 1971 में पाकिस्तान से लड़े गए युद्ध के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में या उसके स्वर्ण जयंती पर
कोलकाता में विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया है। बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 को आज़ाद हुआ था पाकिस्तान से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्लांट डिस्कवरी 2020 में देश की वनस्पतियों में कितनी प्रजातियां और जोड़ी है? तो इसमें 267 नई प्रजातियां जोड़ी गई है। अब तक लगभग 45,000 प्रजातियां इसमें जोड़ी जा चुकी है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में है, जबकि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय भी कोलकाता में ही है। अगला क्वेश्चन है, चक्रवाती तूफान गुलाब का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? तो यह नाम दिया है पाकिस्तान ने, जबकि निसर्ग तूफान का नाम दिया था बांग्लादेश ने, यास तूफान का नाम ओमान ने दिया था, म्यांमार ने दिया था ताउते चक्रवात का नाम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सेंट्रल बैंक ने सभी क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है? तो ये चाइना की पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने क्रिप्टो करेंसी के सभी फॉर्मेट के लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है। जबकि अल सल्वाडोर ने अभी हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को लीगल घोषित किया है। चाइना की राजधानी बीजिंग है और यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, जबकि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 9वां है, हाल ही में किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ये राजस्थान की सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया है। राजस्थान के पाली जिले में ये मेहंदी बहुतायत में उत्पादित होती है। जीआई टैग 1999 के अधिनियम द्वारा प्रदान की जाती है। ये 2003 में सबसे पहले अधिनियम इम्प्लीमेंट हुई थी और 2004 में सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को ये टैग प्रदान किया गया था। यह 10 साल के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो यह अध्यक्षता की है अब्दुल्ला शाहिद ने, जो कि मालदीव के विदेश मंत्री हैं। और 75वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वोल्कन बोजकिर ने, जो कि एक टर्किश डिप्लोमेट है। एस जयशंकर भारतीय विदेश मंत्री है, जबकि एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 25 सितंबर को। 9 जनवरी को भारत का राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो ये हैं विराट कोहली और विश्व में ये 5वें नंबर के खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट में कुल 10,000 रन से ज़्यादा बनाए हैं। और पहले खिलाड़ी हैं क्रिस गेल, जो कि वेस्ट इंडीज के हैं। जबकि क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में 100 शतक बनाने वाले विश्व के एकमात्र खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के खीरे को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह नागालैंड के खीरे को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नागालैंड म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। इसकी राजधानी कोहिमा है और मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है। राजस्थान की सोजत मेहंदी को जीआई टैग दिया गया, जबकि मणिपुर की मिर्च और संतरे को और असम के मूंगा सिल को जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीती? तो ये जीती है लुइस हैमिल्टन ने, जो कि यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के हैं और इन नाइटवुड की उपाधि से सम्मानित हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन, सहज बिजली हर घर योजना यानी सौभाग्य योजना कब शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई है 25 सितंबर 2017 को। 25 सितंबर को 2021 में भारत के पहले राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन भी किया गया है नई दिल्ली में।
छठवां है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच पहली द्विपक्षीय वार्ता कहाँ संपन्न हुई। तो ये वार्ता हुई है अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। इन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अभी सितंबर में अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में मुलाकात की है और ये पहली द्विपक्षीय वार्ता थी इन दोनों नेताओं के बीच। जो बाइडेन 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, जबकि 45वें नंबर के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, 44वें नंबर के बराक ओबामा थे और अमेरिका में 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस, जो कि अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है, यहीं पर अभी UNGA का अधिवेशन चल रहा है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है और मुंबई भारत की व्यापारिक राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के 34वें महानिदेशक का कार्यभार ग्रहण किया है। तो यह हैं गुरबील पाल सिंह। इन्होंने हाल ही में NCC के 34वें महानिदेशक का कार्यभार ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो यह विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र से संबंधित है और विज्ञान एवं तकनीक के 7 क्षेत्रों में यह प्रदान किया जाता है और इस बार ये 11 व्यक्तियों को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कब लॉन्च किया गया था। तो ये लॉन्च किया है 27 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्वाड राष्ट्र अध्यक्षों की पहली इन पर्सन बैठक की किस देश में संपन्न हुई। तो यह हुई है संयुक्त राज्य अमेरिका में और क्वाड में 4 देश शामिल है और क्वाड का अर्थ भी 4 ही होता है और इसमें 4 देश शामिल है, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। ये चाइना के विरुद्ध बनाया गया एक संगठन है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, राष्ट्रपति जो बाइडेन है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। जापान की राजधानी टोक्यो है और भारत की राजधानी दिल्ली है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 28 सितंबर को। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर 2021 को किस संस्था ने आकाश प्राइम मिसाइल का परीक्षण किया है या सफल परीक्षण किया है। तो यह है DRDO। ये भारत की एक अनुसंधान एजेंसी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी और इसके चेयरमैन है अभी के सिवान। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। नासा की स्थापना भी 1958 में हुई थी। ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। रोसकोसमोस रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो यह है डॉक्टर नीमाबेन आचार्य। इन्होंने हाल ही में गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर का पदभार संभाला है, जबकि गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने हैं भूपेंद्र पटेल, जो कि विजय रूपाणी के स्थान पर आई हैं। आनंदीबेन पटेल गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने नरेंद्र मोदी का स्थान लिया था और इनके बाद में विजय रूपाणी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, जिनके इस्तीफा देने के बाद अभी नए चीफ मिनिस्टर बने हैं भूपेंद्र पटेल। अजंता नियोग असम की पहली वित्त मंत्री हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा है। हिमा कोहली तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है। चौथा है, हाल ही में विदेश व्यापार नीति 2015 से 2020 तक का कब तक विस्तार किया गया है। तो इसको 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर बुनकर सेवा और डिजाइन संस्थान केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थापित किया जाएगा, जबकि बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है। पानीपत हरियाणा में है।
बेंगलुरु यानी कर्नाटक ने अभी एक योजना शुरू की है जिसका नाम है नेकर योजना। ये बुनकरों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 28 सितंबर 2021 को लॉन्च देश की पहली गैर जीएम हर्बिसाइड टॉलरेंट चावल की किस्म किसने विकसित की है? तो ये विकसित की है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय ओडिशा के कटक में है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र ये देहरादून से है और ये राष्ट्रीय वन रिपोर्ट जारी करता है। संविधान, संस्कृति और राष्ट्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक लिखी है राजस्थान के राज्यपाल कल्याण मिश्र ने और इसका विमोचन किया है भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। कल्याण सिंह राजस्थान के पूर्व राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण के कौन से संस्करण का शुभारंभ किया है? तो इसका 7वां संस्करण शुरू हुआ है। किस राज्य की जोडीमा वाइन को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये असम की है जोडीमा वाइन और स्थानीय आदिवासियों द्वारा बनाई जाती है स्थानीय चावल से। ये पूर्वोत्तर की पहली वाइन है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। असम में तेजपुर की लीची और मूंगा सिल्क को भी जीआई टैग मिला हुआ है। राजस्थान में अभी सोजत मेहंदी को जीआई टैग दिया गया है और बिहार की शाही लीची को जीआई टैग मिला हुआ है। मणिपुर के चक हाओ चावल इसको जीआई टैग मिल गया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस यूरोपीय देश ने समलैंगिक विवाह को वैध घोषित कर दिया है? तो यह देश है स्विट्जरलैंड जिसकी राजधानी बर्न है और इसने हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैध घोषित कर दिया है। जनमत संग्रह इसके लिए करवाया गया था। स्विट्जरलैंड विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जो किसी भी राष्ट्रीय फैसले के लिए जनमत संग्रह करवाता है, यानी ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक अच्छा उदाहरण है। इटली पश्चिम यूरोप का एकमात्र देश है जहां अभी भी समलैंगिक विवाह अनलीगल है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है और फ्रांस की राजधानी पेरिस है। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 अक्टूबर को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन द्वारा ये शुरू किया गया था 2015 में। सबसे पहले ये इटली के मिलान में मनाया गया था। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। 30 जनवरी को गांधी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर शहीद दिवस मनाया जाता है और 15 जनवरी भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को चीन का राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है नजला बोर्डेन रोमदोने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये बनी है ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री और यहाँ के राष्ट्रपति हैं केस शहीद और ये उत्तरी अफ्रीका का देश है जिसकी उत्तरी सीमा भूमध्य सागर से लगती है और एक तरफ अल्जीरिया और एक तरफ लीबिया है। अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस है, अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस और लीबिया की राजधानी त्रिपोली है। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है काजा कलास, जबकि फिनलैंड की प्रधानमंत्री है सना मरीन जो कि इतिहास की सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं, 34 वर्ष। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना। अगला क्वेश्चन है अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम यानी जन केयर का संबंध किस मंत्रालय से है? तो यह है विज्ञान एवं तकनीक मंत्रालय से। अगला क्वेश्चन है राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 किस भारतीय एनजीओ को दिया गया? तो इसको वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज। ये भारतीय एनजीओ लाइफ को दिया गया है और ये कुल 4 अवार्ड इस साल दिए गए थे।
जिनमें 3 अन्य हैं, मार्था वांडो, व्लादिमीर स्लिव्याक और फ्रेडा ह्यूसन। ये रूस की है, ये कनाडा और ये कैमरून की। अगला क्वेश्चन है, ल्यूसी मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो यह है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा, जिसने ये 16 अक्टूबर को एक मिशन लॉन्च करेगी, ल्यूसी, जो कि बृहस्पति ग्रह के एक उपग्रह को ऑब्जर्व करेगा। रोसकॉस्मोस अंतरिक्ष एजेंसी है रूस की, जाक्सा जापान की, इसरो भारत की। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एवं तकनीक संस्थान सीपेट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये जयपुर में किया गया, नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पोषण योजना पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना का संबंध किससे है? तो ये स्कूली बच्चों को मिड डे मील उपलब्ध कराने से है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हवांगसोंग 8 नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये उत्तर कोरिया है, जिसने अभी हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड होती है 5 मैक से अधिक, यानी ध्वनि की स्पीड होती है 1 मैक, उससे 5 गुना तीव्र गति वाली मिसाइल का उत्तर कोरिया ने परीक्षण किया है, जिसका नाम है हवांगसोंग 8। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है, यहाँ के तानाशाह है किम जोंग उन। ये उत्तर में चीन और रूस से सीमा बनाता है, जबकि दक्षिण में दक्षिण कोरिया से सीमा बनाता है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, जापान की राजधानी टोक्यो और चीन की राजधानी बीजिंग। अगला क्वेश्चन है, सीपीईसी प्रोजेक्ट सीपेक प्रोजेक्ट किन 2 देशों से संबंधित है? तो यह है चीन और पाकिस्तान से, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली जनरल न्यूट्रल ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एचपीवी वैक्सीन गार्डसिल 9 किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो अभी हाल ही में एमसीडी इंडिया ने एक वैक्सीन लॉन्च की है, गार्डसिल 9, जो कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वैक्सीन है और ये पहली जेंडर न्यूट्रल वैक्सीन है, यानी मेल और फीमेल के लिए, ये दोनों के लिए काम करेगी। भारत बायोटेक हैदराबाद में स्थित है, इसने कोवैक्सीन बनाई थी, और सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में स्थित है, इसने कोविशील्ड बनाई थी। कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों कोविड-19 की वैक्सीन है। कोविड-19 की पहली विश्व की स्वीकृत वैक्सीन थी रूस की स्पुतनिक 5 वैक्सीन, जबकि रूस ने ही स्पुतनिक लाइट नाम से पहली सिंगल डोज वैक्सीन विकसित की है। डीआरडीओ भारत की अनुसंधान एजेंसी है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर को किस महापुरुष का जन्मदिवस मनाया जाता है? तो यह है महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के दीनदयाल उपाध्याय नगर में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिवस 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि स्वामी विवेकानंद का जन्मदिवस 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर भारत में गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती तथा विश्व में यह अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के तौर पर मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1930 में, जेआरडी टाटा ने की थी। जेआरडी टाटा टाटा एंड सन्स के चेयरमैन थे। टाटा एंड सन्स के वर्तमान चेयरमैन रतन टाटा हैं। सरकारी विमानन कंपनी ये एयर इंडिया है, इसकी अभी नीलामी चल रही है। 1932 में इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी, जबकि 1947 में एयर इंडिया की 49% हिस्सेदारी सरकार ने खरीद ली थी, भारत सरकार ने। और 1953 में देश की कुल 9 कंपनियां, जिनमें एयर इंडिया भी शामिल थी, इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 तथा अमृत मिशन 2.0 कब लॉन्च किया गया? तो ये 1 अक्टूबर 2021 को डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है, और यह स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा संस्करण है,
जो कि 2014 में शुरू हुआ था, और अमृत मिशन ये 2015 में शुरू हुआ था। इन दोनों का ये सेकंड संस्करण है। चौथा है यूएसए और तालिबान में समझौता किस देश ने करवाया था? तो ये समझौता करवाया था कतर ने, जो कि एक पश्चिम एशिया का अरब प्रायद्वीप पर बसा हुआ देश है। कतर की राजधानी दोहा है। दोहा में ही अमेरिका और तालिबान के बीच शांति समझौता हुआ था। इसके कारण अमेरिका ने 20 वर्षों से अपनी अफगानिस्तान में लगी हुई सेना को हटा लिया था और 15 अगस्त को अफगानिस्तान पर तालिबान का राज हो गया था। जबकि मिस्र ने इसी साल के शुरुआत में फिलिस्तीन और इजराइल के बीच हुए संघर्ष में मध्यस्थता की थी और समझौता करवाया था। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो ये हैं स्मृति मंदाना। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अभी एक टेस्ट सीरीज चल रही है, एक मैच की इस टेस्ट सीरीज के पहली पारी में ही स्मृति मंदाना ने अपने कैरियर का पहला टेस्ट शतक लगाया है और ऑस्ट्रेलिया में यह टेस्ट शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। और पिंक बॉल टेस्ट में यह शतक लगाने वाली भारत की दूसरे खिलाड़ी है। पहले खिलाड़ी हैं विराट कोहली। शेफाली वर्मा ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाली भारत की सबसे युवा खिलाड़ी है। इनसे पहले यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था, जिन्होंने 16 वर्ष की आयु में पदार्पण किया था। मिताली राज भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान है और इनके नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है और टेस्ट में दोहरा शतक ठोकने वाली खिलाड़ी भी मिताली राज है। अगला क्वेश्चन है ओशन डेक्स युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हो रहा है? तो ये हो रहा है भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच। इसमें AUS से ऑस्ट्रेलिया, IND से इंडिया और एक्सरसाइज से युद्ध अभ्यास। तो ओशन डेक्स युद्ध अभ्यास पश्चिमी प्रशांत महासागर में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया भारत के मालाबार युद्धाभ्यास में भी हिस्सा लेता है, जिनमें क्वाड के चारों देश हिस्सा लेते हैं। क्वाड में भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। अगला क्वेश्चन है किस देश के उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री मार्ता लूसिया रामिरेज भारत दौरे पर हैं? तो ये कोलंबो की विदेश मंत्री और उपराष्ट्रपति हैं मार्ता लूसिया रामिरेज, जो कि भारत दौरे पर हैं। और कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है। यह दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का एक देश है। जबकि दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है ब्राजील, जिसकी राजधानी ब्राजीलिया है और राष्ट्रपति है जेयर बोल्सोनारो। अगला क्वेश्चन है नैनो यूरिया का इस्तेमाल करने वाला पहला देश कौन सा है? तो भारत ने नैनो यूरिया का इस्तेमाल किया है और नैनो यूरिया का आविष्कार किया है इफ्को ने। जबकि नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का आविष्कारक देश है जापान। जर्मनी की चांसलर कौन है जो इस साल अपना पद छोड़ रही हैं? तो ये चांसलर हैं एंजेला मर्केल, जो कि 15 साल से जर्मनी की चांसलर है और इन्होंने 2018 में घोषणा की थी कि ये 2021 में अपना पद छोड़ देगी। और अभी जर्मनी में हुए चुनावों में एंजेला मर्केल की पार्टी हार गई है, तो वैसे ये पद छोड़ेगी, परंतु इन्होंने 2018 में ही पद छोड़ने की घोषणा कर दी थी। जर्मनी यूरोप का एक देश है जिसकी राजधानी बर्लिन है। जबकि काजा क्लास एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री है जेसिंडा आर्डर्न है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री है सना मरीन। फिनलैंड की महिला प्रधानमंत्री है। अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे किस देश में बन रहा है? तो ये भारत में बन रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के नाम से और इसकी लंबाई है 1380 किलोमीटर। यह हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में से गुजरेगा। ये 8 लेन वाला हाईवे है जो कि भारत बना रहा है और भारत के परिवहन मंत्री हैं श्री नितिन जयराम गडकरी। तो ये थे आज के रिवीजन के 60 क्वेश्चन जो कि हमने पिछले 6 दिनों में पढ़े थे। उन्हीं का रिवीजन किया है हमने और कल सोमवार को नए करंट अफेयर्स क्वेश्चन की यानी 10 क्वेश्चन हम कल सोमवार को पढ़ेंगे। धन्यवाद।